हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। आज हम देखेंगे सी टेट, एम पी टेट और दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ईवीएस वाला पोर्शन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ईवीएस के लिए। आई होप आपको समझ में आए। इसमें से आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखना जैसी है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं और आपको उनका आंसर्स देना होता है। या तो 3-4 पॉइंट्स रख देते हैं और आपको कहते हैं कि सर गलत क्या है या इन सब में क्या डिसिमिलैरिटी है। तो इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी जैसी है। हम स्टार्ट करते हैं। ईवीएस जो कि 1st to 5th मीन्स प्राइमरी क्लासेस जो हैं उनके लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर ऑफ द हेड एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। अगर आपने बर्ड्स को ध्यान से देखा होगा तो उनकी जो आँखें हैं, ये कॉमन सी बात है, ये हर किसी को पता है कि बर्ड्स की जो आइज़ है वो उनके साइड पे होती हैं, हेड के दोनों साइड पे होती है और एक ही टाइम में वो 2 अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। वहीं हम देखें कि जब वो स्ट्रेट देखते हैं तो उनकी जो आँखें हैं वो दोनों आँखें सेम ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकती, मतलब अगर वो चाहे तो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे भी देख सकते हैं और वो चाहे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस भी कर सकते हैं। बहुत सारे बर्ड्स की जो आइज़ हैं वो फिक्स्ड होती हैं, इसलिए बर्ड्स को अपना पूरा जो बोल सकते हैं कि अगर उन्हें देखना है तो पूरी तरीके से उन्हें अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है देखने के लिए। सब बर्ड्स जो होती हैं जैसे कि काइट्स, ईगल्स, वल्चर, वो हम जितना देख सकते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी आँखें, नज़रें बहुत तेज़ होती है। ये जो बर्ड्स होती हैं, वी मीन्स काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स, ये 8 मीटर की डिस्टेंस से भी चीज़ें ध्यान से देख सकती हैं जो हम 2 मीटर की डिस्टेंस से देखते हैं। देन एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा कलर नहीं देख सकते हैं। जो एनिमल्स डे टाइम में जगते हैं वो कुछ कलर्स देख पाते हैं, पर वो ज़्यादा कलर्स नहीं देख पाते, इतने कलर नहीं देख पाते जितने कि हम ह्यूमंस देखते हैं। और जो एनिमल्स नाइट में जगते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो रात्रि चर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स देख सकते हैं। अब बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं वो हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे होल्स की तरह होते हैं और ये कवर्ड होते हैं फैदर से। देखते हैं हम स्नैक के बारे में, तो स्नैक जो है वो डिफ होता है, बहरा होता है, उसे सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को फील्स करता है, महसूस करता है और उसके हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया देता है। कुछ बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं उन क्या वो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। जैसे अगर हम देखें कि डेंजर के लिए अलग, हैप्पीनेस के लिए अलग, ऐसे इनके हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग साउंड्स क्रिएट करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अर्थक्वेक या स्टॉर्म या कोई आपदा के समय में अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और जो प्यूपल्स जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जो इन एनिमल्स को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं या उन्हें समझ सकते हैं, वो उन्हें देखकर खतरे के बारे में समझ लेते हैं। अब हम स्लीप के बारे में देखते हैं, तो जो लिज़ार्ड्स होती हैं वो लगभग हम कह सकते हैं एक सीज़न के लिए सो सकती है, वो बहुत लंबा सो सकती है। काऊ जो है वो लगभग 4 घंटे सोती है, पाइथन जो है वो 18 आवर्स होता है, वहीं जिराफ 2 आवर्स और जो कैट है वो 12 घंटे तक सोती है। अब नेक्स्ट है टाइगर के बारे में कुछ जानकारी। तो टाइगर जो है वो देख सकता है 6 टाइम्स बेटर
मतलब हम जितना रात में देखते हैं उससे 6 गुना बेहतर वो देख सकता है। और जो टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं या कह सकते हैं मूंछें, तो वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो सभी मूवमेंट्स को, सभी वाइब्रेशंस को आसानी से सेंस कर सकता है। वो ये भी पता कर सकता है कि सरसराहट की आवाज़ कौन सी है और एनिमल की आवाज़ कौन सी है। हर चीज़ में वो आराम से सेंस कर सकता है। अब जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं वो टाइगर को हेल्प करते हैं कि वो अंधेरे में जा सके और अपना जो प्रे है, अपना जो शिकार है, उसे वो ढूंढ सके। जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत शार्प होती है। वो डिफरेंस बता सकता है कि रसलिंग ऑफ लीव्स है या जो एनिमल्स मूव कर रहा है ग्रास में उसकी आवाज़ है। रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब जो पत्तियों से मतलब पेड़ के हिलने से जो पत्तियों की से आवाज़ निकलती है वो वाली आवाज़ है, या किसी जानवर की है जब वो ग्रास में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये आराम से सेंस कर सकता है टाइगर। वो जो टाइगर के ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और जो अलग अलग साउंड्स है सराउंडिंग में वो कैच करने में उसकी मदद करते हैं। अब जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं वैसे टाइगर्स भी अलग अलग डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट पर्पस के लिए निकाल सकते हैं। जैसे गुस्से होता है तब अलग, और अगर टाइगर्स को कॉल आउट करना है तो उसके लिए अलग। अब ये रोर और स्नैर दोनों कर सकता है। इसकी जो दहाड़ है, जो रोर है, वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। देन है डेंजर टू एनिमल्स, मतलब किन चीज़ों की जैसे एनिमल्स को खतरा है। तो जो टाइगर है वो सबसे अलर्ट एनिमल है हमने देखा, लेकिन फिर भी जो टाइगर है वो खतरे में है, उनकी संख्याएं लगातार कम होती जा रही हैं। और एलिफेंट्स जो है उनको उनके टस्क मीन्स उनके जो हाथी दांत होते हैं उनके लिए मारा जाता है। डायनासोर्स को उनके हॉर्न मीन्स उनका जो एक सिंग होता है उसके लिए। टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को, स्नेक्स को, इन सबको इनकी स्किन के लिए मारते हैं। वहीं मस्क डियर जो होता है उसको उसके सेंट के लिए मार दिया जाता है। अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चीज़ें चलाई जाती हैं ताकि फॉरेस्ट एरिया में एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहें, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और घाना नेशनल पार्क है भरतपुर में, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में। यहाँ पे कोई भी एनिमल्स को डिस्ट्रॉय या एनिमल्स को हॉन्ट नहीं कर सकता या जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे न्यू चीज़ है, एक स्लोथ है, इसके बारे में है। ये दिखता तो बियर की तरह है लेकिन ये बियर नहीं है। ये लगभग 17 घंटे सोने में अपना टाइम व्यतीत करता है और ये पेड़ से लटका रहता है। अपसाइड डाउन मीन्स जिस चमगादड़ उल्टे पैर लटके रहते हैं उस प्रकार से ये लटका रहता है। और ये जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है, मतलब वो अपने पेड़ से कहीं नहीं जाता है। ठीक है, अपने पेड़ से उतरता नहीं है। और जब बहुत ज़्यादा पत्ती वो खा चुका होता है और पेड़ पे से पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब वो दूसरे पेड़ पे चला जाता है, मतलब पास के ही पेड़ पे चला जाता है। अगर एक पेड़ पे ख़त्म हो गई है तो फिर नेक्स्ट पेड़ पे जाता है। और अगर हम देखें तो स्लॉथ जो है 40 साल जीते हैं और इस टाइम में वो 8 पेड़ चेंज करते हैं। मतलब अगर हम एवरेज निकालें 8 पेड़ है 40 साल जिएगा तो मतलब एक पेड़ पे 5 साल रहता है। और वैसे तो वो पूरे टाइम पेड़ पे लटका रहता है, लेकिन हफ्ते में एक बार वो ट्री से नीचे उतरता है और अपने आप को रिलीफ करता है। देन दिसंबर 2004 की बात है, कुछ जो ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट में रहती थी अंडमान आइसलैंड के। उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल कुछ डिफरेंटली मैनर में बिहेव करते, जो हमने अभी देखा था कि डेंजर के टाइम पे जो एनिमल्स है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो उन्होंने देखा, उन्हें ऑब्ज़र्व किया और गेस किया कि ज़रूर कुछ डेंजर है। इसलिए वो सेफर पार्ट पे, आइसलैंड की जो सेफ पार्ट है उस पर चले गए और जल्द ही वहाँ पर सुनामी आई। और चूँकि वो लोग वहाँ से चले गए थे दूसरी जगह पे तो वो सभी बच गए। देन है एक चिल्ड्रन पंचायत के बारे में बात है। यह पंचायत तो हर जगह होती है पर ये बच्चों की पंचायत है जहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और इसे भीमा सिंह
भीमाशंकर बोलते हैं, जो हिलगुंडी में। अब इसके बारे में एक चैप्टर है जिसमें दिया था, तो मैंने इसमें से पॉइंट निकाला है। तो अब हिलगुंडी में है और ये जो पंचायत है इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट है बैनियन ट्री के बारे में। अब इस पर कुछ हमें ब्रांचेस दिखाई देती है लटकती हुई, तो ये एक्चुअली में ब्रांचेस नहीं है, ये इसकी रूट्स होती हैं। नेक्स्ट डेजर्ट ओक जो है वो एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक ट्री की जो रूट्स होती है वो बहुत डीप जाती है ग्राउंड में, जब तक कि वो पानी नहीं ढूंढ ले। डेजर्ट में पानी कम होता है इसलिए वो डीपली रूट्स जाती हैं। और ये जो पानी है जो वो ढूंढ के लाती है। जो ये पानी ढूंढ के लाती है, जो रूट्स हैं वो जो स्टोर होता है कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, वरना इवापोरेशन वगैरह की वजह से वो उड़ भी सकता है। तो ये जो पानी है वो जो स्टोर होके रखते हैं, ट्री के जो ट्रंक वाला एरिया होता है, मतलब उसका जो तना होता है, वहाँ पे ये वाटर स्टोर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहू फेस्टिवल के बारे में। तो बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है आसाम में, और ये जो है न्यू राइस क्रॉप, मतलब राइस की जो खेती करते हैं और जब उस वक्त कटती है और राइस को इकट्ठा करते हैं, तो तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है आसाम में। वहीं हम देखें माघ बिहू, जो कि 14 या 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, या हम कह सकते हैं 1 या 2 माघ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है माघ का जो महीना है वो आसामीज़ कैलेंडर के हिसाब से 10th मंथ होता है। ओके, देन हम देखते हैं कि इस टाइम पे क्या करते हैं, वो भैला घर बनाते हैं, किससे, बैम्बू की मदद से कुछ घर का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसे जैसे हम देखते हैं कि होली पे हम इस तरह से डंडे रख के बनाते हैं, वैसे ही भैला घर बनाया जाता है बैम्बू की मदद से। फिर है मुक्तापुर विलेज, जो है वो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको बस चीज़ें ऐसी एज इट इज़ याद करनी है, जैसे आपको दे देंगे कि आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में कौन सा विलेज है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक मुक्तापुर विलेज रहेगा, तो आपको बस उस पर टिक करना है। तो इस तरीके से आपको बस पॉइंट एज अ फैक्ट जो बुक्स में दिए हैं 1st to 5th क्लास में, उसको बस एज इट इज़ याद रखना है। तो मुक्तापुर विलेज जो है वो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में। वहीं देखिए कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन यहाँ का क्या है, तो आंध्र प्रदेश में जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो कारपेट वीविंग का है, कारपेट बनाने का है। दूसरा है टॉय मेकिंग का है। तीसरा इत्र प्रोडक्शन, इत्र मीन्स परफ्यूम, तो जनरली उसे इत्र भी बोलते हैं। तो आपको अगर वहाँ इत्र आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स लिखे रखे। अब यहाँ पे 2 टाइप की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। आंध्र प्रदेश की 2 टाइप की साड़ीज़ जो है वो फेमस है, और इसके ऊपर लास्टली क्वेश्चन भी आया था, शायद 18 या 19 के एग्ज़ाम में आया होगा। तो पोचमपल्ली और कालमकारी, ये 2 टाइप की साड़ी है जो कि फेमस है आंध्र प्रदेश की। देन अबू धाबी जो है वो कहाँ है, यूएई में है, मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। यहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है, और यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो पेट्रोल के दाम है वो पानी से भी सस्ता है। मतलब इतना ज़्यादा पेट्रोल है वहाँ पे कि बस उन्हें मिल जाता है, इसलिए इसके दाम बहुत कम हैं। फिर हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हैं जो यहाँ मतलब हर प्लेस की कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं फेमस होती हैं। तो उसमें से कुछ है, जैसे कुल्लू की जो शॉल्स होते हैं वो बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग्स, आसाम का सिल्क, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके नाम से ही फेमस है, जगह के नामों के साथ फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं केरला में बहुत से टाइप्स के आप फ्रूट्स ट्री देख सकते हैं, जैसे कोकोनट्स, बनानास, जैकफ्रूट, पपैया, बीटल नट,
तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो आपको केरला में देखने को मिलेंगे और आपको उन्हें एज इट इज़ ध्यान में रखना है कि केरला में कौन कौन से फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं डेजर्ट में ओनली मतलब सिर्फ अकेला जो पेड़ है जो ग्रो कर पाता है अच्छे से वो होता है डेट प्लाम्स। डेट प्लाम्स मीन्स जो खजूर होते हैं वो, ठीक है। और आपको यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के स्पाइसेस मिलेंगे केरला में, जैसे कि तेज पत्ता, कैडेमोम्स एंड ब्लैक पेपर। तो और जो गरम मसाला है वो बनाते हैं, तो यहाँ बनाने की उसकी रेसिपी है। वैसे तो हम सभी को पता होता है, पर यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है कि स्मॉल और बिग कैडेमम, क्लोव, क्यूमीन सीड्स, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, इन सबको मिलाकर मिक्स करके पीस कर ही गरम मसाला बनता है। वही देखें तो ये एक नेक्स्ट स्टोरी है एक लेफ्टिनेंट कमांडर की जिसका नाम है वाहिदा प्रिज्म, जो कि डॉक्टर थी इंडियन नेवी में, ठीक है। वो फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। वहीदा जो हैं वो थाना मंडी, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो थाना मंडी है वहाँ की है ये वहीदा। अब एक परेड में कुल 36 कमांड्स होती हैं। ये एक जीके की टाइप से आपको बताया गया है। देन जो तिब्बतन है ये यहाँ पर इनकी जो लेफ्टिनेंट कमांडर थी उनकी इतनी छोटी स्टोरी थी कि उनके बारे में कुछ ही बताई गई थी कि जो वहीदा है वो लेफ्टिनेंट थी, इंडियन नेवी में डॉक्टर का काम करती थी। वहीं वो फर्स्ट वुमन है जिसने परेड को लीड किया था, मतलब नेतृत्व किया था। और ये जम्मू एंड कश्मीर की राजौरी डिस्ट्रिक्ट थाना मंडी से थी। और कमांड्स उन्होंने जो टोटल कमांड्स होती हैं परेड में 36 कमांड्स होती हैं। अब हम देखते हैं तिब्बतन के बारे में। तो तिब्बतन को बहुती भी कहा जाता है, ठीक है। और जो लद्दाख है वहाँ पे बहुत ही लैंग्वेज चलती है और मदर को बहुत ही लैंग्वेज में अम्माले बोलते हैं और फादर को अबाले बोलते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ कुछ आंट्स के बारे में फैक्ट है कि जब आंट्स मूव करती हैं तो ये ग्राउंड पे कुछ स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं ताकि दूसरी जो आंट्स हैं जो पीछे आ रही हैं वो उन्हें स्मेल कर सकें और रास्ता ढूंढ सकें। अब जैसे हम देखते हैं कि चींटियाँ एक के पीछे एक चलती हैं, ठीक है। अगर गैप हो जाए तो भी वो उसी पाथ पे चलती हैं। तो ये इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि जो आगे जो फर्स्ट पे जो चलती है, जो लीड करती है, वो एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है जिसकी मदद से दूसरी जो है आंट वो उसको सूंघ कर स्मेल करके उसी रास्ते पे जाए। फिर है एल्गी के बारे में है। तो एल्गी जो है वो एक प्लांट है जो मोस्टली हम रेनी सीजन में देखते हैं। ग्रीन कलर का होता है ये, और जैसे कि हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं काइट, जो काइट जम जाती है रेनी सीजन में उसी को एल्गे कहा जाता है। अब है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर के दायरे में ढूंढ सकता है। और किस तरीके से ढूंढ सकता है, तो उसकी स्मेल के जरिए उसको ढूंढ सकता है। तो ये इनका एक तरीका है फीमेल वर्म को ढूंढने का। देन हम देखते हैं मॉस्किटो। तो जो मॉस्किटोज़ हैं हम देखते हैं कि मच्छर हम जैसे गए नहीं कि आ जाते हैं। तो ये किस लिए आ पाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की स्मेल्स के थ्रू हमें ढूंढ पाते हैं। फिर और ये हमें किस प्रकार से ढूंढ लेते हैं, तो कौन कौन से स्मेल, जैसे फीट के सोल की स्मेल, हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसके ज़रिए ये हमें आसानी से ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो डॉग्स होते हैं वो अपना जो एरिया होता है, जिस एरिया में वो रहते हैं उसे मार्क करके रखते हैं। और ये मार्क कैसे करते हैं, तो ये
उनकी यूरिन या पॉटी की जो स्मेल होती है उससे मार्क करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जगह जगह जाके यूरिनेट करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि वो अपना एरिया मार्क करते हैं। अगर कोई दूसरा डॉग आ जाता है तो वो स्मेल से कि अरे ये तो दूसरे का एरिया है, मेरा नहीं है, तो वो चला जाता है। अगर उन्हें दूसरे के एरिया पे कमांड करनी है तो फिर दे हैव टू फाइट विथ ईच अदर, और फिर जो जीतता है वो ही उसी एरिया को अपने अंडर कर सकता है। सो वो मार्क करते हैं यूरिन और पॉटी से। सो थैंक्स फॉर नाउ। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ की एनसीईआरटी की बुक्स में हैं। आप जनरली बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और उसी में से मैंने जो मेन टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस अभी तक सीटेट में बने हैं ईवीएस को लेकर, वो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट के जो आगे के पार्ट्स हैं उसमें लूँगी। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सो थैंक यू फॉर नाउ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।